बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज के टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के साथ। टॉपिक पे जाने से पहले नए व्यूवर्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नेक्स्ट वीडियोस तरतीब के साथ मिलते रहें और उनके लिए आसानी रहे। टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का टॉपिक है। डाटा को प्रेजेंट करने से पहले, इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में जानने से पहले कि डाटा को प्रेजेंट करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि ये जान लें कि डाटा के अंदर क्या कोई मिस्टेक या एरर या इनएक्यूरेसी तो नहीं। क्या कुछ वैल्यूज़ के बारे में हमें इल्म है कि वो वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई। अगर हमें इल्म है तो उसको पहले रिमूव करना चाहिए। अगर कोई ह्यूमन एरर है, कोई मिस्टेक है, तो उसको भी पहले ख़त्म कर लेना, रिमूव कर लेना मुनासिब है। क्योंकि जब तक डाटा बिल्कुल ठीक फॉर्म में नहीं होगा तब तक उसको प्रेजेंट करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर डाटा के अंदर गलतियां मौजूद हैं तो ऐसे डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, उसका एनालिसिस या उसको प्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे मिलने वाली फाइंडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए डाटा को सबसे पहले एरर्स को, मिस्टेक्स को ख़त्म करना चाहिए। किस तरह ख़त्म किया जाता है, कौन सा तरीक़ाकार है, इसको क्या कहते हैं गलतियों को ख़त्म करने के प्रोसीजर को। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम जिस टर्म को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं ये है एडिटिंग। एडिटिंग किसे कहा जाता है? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ाकार कि जिसके ज़रिए गिवन डाटा में से एरर्स, मिस्टेक्स और इनएक्यूरेसीज़ को ख़त्म किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तमाम व्यूअर्स जो हैं वो मोबाइल यूज़र तो होंगे लाजमी। अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास कोई मैसेज आता है और उसमें भेजने वाले का नाम लिखा हुआ है ABC, और अब मैं वो फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ किसी पर्सन को, और वो नाम जो है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ क्योंकि वो नाम मेरे लिए गलती है, मैं अपना नाम लिख के सेंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? एडिट की ऑप्शन में जाऊँगा और उस ऑप्शन में जाके उस गलती को रिमूव करूँगा और उसको फिर फॉरवर्ड कर दूँगा। तो लिहाजा ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम गिवन डाटा में से एरर्स, मिस्टेक्स और इनएक्यूरेसीज़ को ख़त्म कर दें, ये प्रोसीजर हमारे पास एडिटिंग कहलाएगा। अब जब डाटा में से हम एरर्स को ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन के लिए क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि डाटा को अरे कर देना चाहिए। डाटा को अरे कर देना चाहिए। अरे क्या है? अरे क्या है जी? अरे कहते हैं गिवन डाटा को तरतीब दे देना, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में। गिवन डाटा को बढ़ते हुए या कम होते हुए आर्डर में तरतीब से लिख देना। इट इज़ नोन एज एन अरे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 2, 8, 10, 6, 4। अब अगर इसको मैं अरेंज कर देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 असेंडिंग आर्डर में, या फिर 10, 8, 6, 4, 2 डिसेंडिंग आर्डर में, तो ये हमारे पास अरे कहलाएगी। तो लिहाजा गिवन डाटा को बढ़ते हुए या कम होते हुए आर्डर में, डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर देना, ये हमारे पास अरे कहलाता। और अरे के बाद जो सबसे हमारे पास बेसिक टेक्निक है डाटा को अरेंज करने की, ये हमारे पास कहलाती है व्यूअर्स क्लासिफिकेशन। जो सबसे बेसिक टेक्निक अब हम सीखने जा रहे हैं। डाटा में से हमने एरर्स को ख़त्म कर दिया, उसको तरतीब से अब लिख लिया। अब उसको प्रेजेंट करने की जो सबसे बेसिक टेक्निक है उसकी बात करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर कैटेगरीज। ग्रुप्स या कैटेगरीज में गिवन डाटा को अरेंज कर देना, डिवाइड कर देना, इट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और मैंने उनका कोई टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, और उसमें से मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेंड किए मार्क्स, उनकी मैंने कलेक्शन कर ली। ये मेरे पास डाटा मौजूद है और मैं 0 से 10 मार्क्स की एक अलग कैटेगरी बना देता हूँ कि ये इतने बच्चे हैं, इतने मार्क्स हैं जो 0 से 10 के बिटवीन हैं। इसी तरह 10 से 20 की अलग कैटेगरी, 20 से 30 की अलग, 30 से 40 और 40 से 50 की अलग। तो ये हमारे पास जो कैटेगराइज मैंने किया गिवन डाटा को, मार्क्स के डाटा को, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगी। इसी तरह मैं उन्हीं 50 स्टूडेंट्स को अगर मैं आई कलर की बेस पे दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका आई कलर ब्लैक है और इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका आई कलर ब्राउन है, ये जो मैंने कैटेगराइज किया गिवन डाटा को, इट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन।
तो लिहाजा गिवन डाटा को करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, रिजेंबलेंस की बेस पे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। यानी हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेंबलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाती है। हर कैटेगरी के अंदर पाई जाने वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो किसी भी तरह की थिंग्स हैं, वो आपस में कॉमन खूबियाँ रखती हैं। दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ ज़रूर होती हैं, लेकिन आपस में वो मिलती जुलती करेक्टरिस्टिक्स की मालिक हैं। जिस तरह हमारे पास 40 से 50 मार्क्स वाला जो ग्रुप है, उन स्टूडेंट्स की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, कि वो ज़्यादा पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसलिए ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उनका ग्रुप अलग से है, और कम मार्क्स वालों का अलग से है। तो लिहाजा जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेंबलेंस किया करते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाती है। यानी किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक को बेस बनाते हुए हम क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर करते हैं। या मार्क्स की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन कर ली, या आई कलर की बेस पे कर ली, या हाइट की बेस पे क्लासिफिकेशन कर ली, या फिर एरिया की बेस पे कर ली कि इतने अफराद हैं जो रूरल एरिया से हैं और इतने अफराद हैं जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ ये इस तरह से भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर जो है वो क्लियर की और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और इतने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में मौजूद जिन्होंने एक साल पहले इंटर जो है वो क्लियर किया था, पास किया था, और उन्होंने एक साल के गैप के बाद जो है वो यहाँ पे एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो लिहाजा ये जो हमने दो ग्रुप्स बनाए, ये टाइम पीरियड की बेस पे बनाए। तो लिहाजा मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर अमल में ला सकते हैं। और ये जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स बुनियाद बनती हैं क्लासिफिकेशन की, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं, और ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैं कौन कौन सी, और इनको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।